Hello children, it is your second part of science chapter 4th of class 5th. सेकंड पार्ट में है रेस्पायरेशन। जैसा कि आपको दिख रहा होगा रेस्पायरेशन यानी इसके पहले मैंने बताया था इसका हिंदी में क्या होता है। रेस्पायरेशन का मतलब होता है श्वसन, सांस लेने की प्रक्रिया। एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू रिमेन अलाइव। जानवरों को क्या जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए? ऑक्सीजन। By respiration, they breathe in oxygen from the air and release carbon dioxide. ये श्वसन प्रक्रिया के तहत जब ये सांस लेते हैं ऑक्सीजन को फ्रॉम द एयर, हवा से ऑक्सीजन को लेते हैं एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या करते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है। द ऑक्सीजन गोज इनटू द बॉडी एंड प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द फूड। जब ऑक्सीजन के शरीर में जाता है तो एनर्जी मिलती है जो फूड से। ठीक है। द एनिमल परफॉर्म डिफरेंट वर्क बाय यूजिंग दिस एनर्जी ओनली। और एनिमल अलग अलग तरीके के काम करते हैं जिसका उपयोग एनर्जी के रूप में किया जाता है काम करते समय। ठीक है। ऑल द एनिमल्स रिसीव ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन डिफरेंट वे। सारे जानवर ऑक्सीजन रिसीव करते हैं, लेते हैं फ्रॉम द एयर, हवा से, इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से। ऑल द एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स टू ब्रीथ। अलग अलग जानवरों के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं सांस लेने के लिए। गिवन बिलो आर द रेस्पिरेटरी प्रोसेस ऑफ सम एनिमल्स। श्वसन की प्रक्रिया क्या है ये नीचे बताया जाएगा। रेस्पिरेशन बाय लंग्स का होता है फेफड़े। ऑल द मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फोबियंस ब्रीथ थ्रू लंग्स। ठीक है। तो चाहे जितने भी स्तनधारी यानी कि मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है, रेप्टाइल यानी कि रेंग के चलने वाले जैसे कि स्नेक है, एम्फोबियंस ब्रीथ थ्रू लंग्स। ये सब किससे? लंग्स यानी फेफड़ों से सांस भरते हैं। देयर आर वेरी थिन ब्लड वेसल्स। बहुत पतली ब्लड वेसल्स होती है इन द लंग्स में। द एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। हवा जो है वातावरण में उपस्थित रहती है। रीच द लंग्स थ्रू द नोज। ये लंग्स को पहुंचते हैं किसके द्वारा? नाक के द्वारा। द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। और जो आप नोज से लेते हो हवा उसमें ऑक्सीजन रहती है। इज एब्जॉर्ब्ड बाय द हीमोग्लोबिन। ठीक है। इसके द्वारा हेमोग्लोबिन एब्जॉर्ब रहता है। द रेड कलर्ड पिगमेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन द ब्लड। जो रेड कलर का पिगमेंट होता है जो कि ब्लड में रहता है। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज नाउ ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल। और जब ये रेड कलर का जो ब्लड होता है इसमें जब ऑक्सीजन मिक्सअप हो जाता है ये ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल। ये सारी पूरे हमारे शरीर में जितनी भी सेल हैं वहां तक जाता है। इन द सेल, और इन सेल में ड्यू टू द बर्निंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जो बर्न होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी आर प्रोड्यूस। ठीक है। द ब्लड कैरी दिस कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स फ्रॉम वेयर इट इज पुश्ड आउट ऑफ बॉडी। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है लंग के थ्रू, ठीक है, जब उसको दबाव पड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है। ओके। रिस्पायरेशन बाय गिल्स। गिल्स यानी कि मछलियों को देखा है सांस लेते हुए साइड से गिल्स होती हैं जैसे यहाँ पर। ठीक है ना। जनरली एक्वाटिक एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर। आमतौर पर जो मछलियां हैं ऑक्सीजन लेती हैं उससे जो कि पानी में मिक्स रहता है। टू एब्जॉर्ब दिस ऑक्सीजन द बॉडीज ऑफ देयर एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स कॉल्ड गिल्स। ये जो है गिल्स के थ्रू पानी अपना बाहर कर देती हैं और ऑक्सीजन सेव कर लेती हैं। फिश आल्सो ब्रीथ बाय गिल्स। जैसे कि फिश है, मछली है, आपने देखा होगा। दीज आर लोकेटेड ऑन द बोथ द साइड ऑफ नेक ऑफ द फिश। ये
गर्दन के पास होता है गिल्स। दीज आर कवर्ड बाय द शीथड कवर, ये ऊपर एक हल्का सा कवर रहता है। दिस गिल्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। द फिश गल्प इन द वाटर बाय देयर माउथ, क्या करती है फिश, पानी जो है अपने मुंह के द्वारा लेती है। which passes through the gills, जो कि गिल्स से पास होता है, and get out of the body, ठीक है। At this time the gills absorb the oxygen, जब वो पानी उससे मुंह से लेती है और उसे पास आउट करती है बॉडी से, तो जो गिल्स होते हैं ये जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द वाटर, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्ट इट थ्रू ब्लड, और इसे ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द होल बॉडी, पूरे शरीर में। एट द सेम टाइम, और उसी समय दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, ठीक है। व्हिच इट डिजॉल्व इन द ब्लड, जो कि ब्लड में घुला रहता है इनटू द वाटर, ठीक है। A frog in its early stage is called a tadpole, ठीक है। A tadpole also breathes through gills only, लेकिन tadpole भी ब्रीथ कहाँ से करता है, गिल्स से, ठीक है। रिस्पायरेशन थ्रू आउटर सरफेस, और जो सांस लेते हैं अपनी बाहरी सतह से, वो कैसे लेते हैं। मैनी एनिमल्स ब्रीथ थ्रू काउंटलेस होल ऑन द आउटर सरफेस ऑफ देयर बॉडीज, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनके शरीर पे जो स्किन है उस पर ढेर सारे छेद होते हैं जिससे वो रिस्पायरेट करते हैं खुद को। अमीबा इज ए सिंगल सेल्ड एनिमल व्हिच स्टे इन द वाटर, अमीबा एक ऐसा सिंगल सेल वाला एनिमल है, ठीक है। व्हिच स्टे इन वाटर, जो कि पानी में रहता है। इट ब्रीथ थ्रू ए आउटर सरफेस ऑफ इट्स बॉडी, जो आउटर सरफेस से ब्रीथ करता है, सांस लेता है। एंड अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू इट्स वेट स्किन, और जो अर्थवर्म है, यानी कि अर्थवर्म किसे कहते हैं मालूम है, केचुआ जो है वो क्या करता है, जो गीला शरीर होता है अपना, उसके थ्रू ही सांस लेता है, ठीक है। द रिस्पायरेटरी प्रोसेस ऑफ ए फ्रॉग इज वेरी स्ट्रेंज, जो रिस्पायरेटरी प्रक्रिया है किसकी, फ्रॉग की, वेरी स्ट्रेंज, कुछ खास है। बिकॉज इट इज एन एम्फीबियंस, क्योंकि ये एम्फीबियंस है। टिल द टाइम इट इज इन वाटर, जब ये पानी में रहता है। इट ब्रीथ थ्रू इट्स वेट स्किन, ये जो है जब पानी में रहता है तो अपनी गीली त्वचा से ही ब्रीथ करता है। बट व्हेन इट इज आउट ऑफ वाटर, लेकिन जब ये पानी से बाहर आ जाता है, इट ब्रीथ थ्रू लंग्स, फिर ये अपने लंग्स से सांस लेता है, ठीक है। फिर आता है रेस्पायरेशन थ्रू एयर ट्यूब। फिर एयर ट्यूब कैसे होते हैं ये भी आपको समझना है, ठीक है। इंसेक्ट आल्सो रिस्पायर, यानी कि जो इंसेक्ट हैं, कीड़े पतंगे हैं, वो भी रिस्पायर करते हैं, वो भी सांस लेते हैं। दे डू नॉट हैव लंग्स बट हैव सम होल व्हिच ओपन ऑन बोथ साइड ऑफ देयर बॉडीज। उनके अंदर लंग्स नहीं होते, लेकिन उनके अंदर एक होल होता है जो दोनों तरफ खुला होता है। दीज होल्स आर नोन एज एयर होल, जिसे एयर होल का नाम दिया गया है। देयर इज ए नेटवर्क ऑफ स्मॉल कैपिलरीज इन द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट्स, और इसके अंदर छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, पूरा नेटवर्क होता है कैपिलरीज का। दीज आर नोन एज एयर ट्यूब्स और स्पायराइकल्स, ठीक है। इसे चाहे आप एयर ट्यूब्स कह लें या स्पायराइकल। द एयर होल्स आर कनेक्टेड टू दीज रिस्पायरेटरी ट्यूब, और जो एयर होल हैं ये कनेक्टेड रहते हैं किससे,
रिस्पायरेटरी ट्यूब से, यानी सांस लेने वाली ट्यूब से। ऑल द इंसेक्ट कॉन्ट्रैक्ट देयर मसल्स टू फिल दिस ट्यूब विद एयर। और जो जितने भी इंसेक्ट हैं ये कॉन्ट्रैक्ट देयर मसल्स, ये अपने मसल से फिल करते हैं ट्यूब को, ठीक है। दीज एयर ट्यूब आर कनेक्टेड टू ऑल द सेल्स ऑफ द इंसेक्ट बॉडी। और जो एयर ट्यूब होता है इसके अंदर एयर ट्यूब होता है, इससे इंसेक्ट की जितनी भी बॉडी है वो उसके सारे सेल से कनेक्ट रहते हैं। दीज सेल एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन, और ये सेल जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। द ब्लड ऑफ द इंसेक्ट इज नॉट ए कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इनका जो ब्लड है वो ऑक्सीजन नहीं ले जाता है। दैट्स वाई, ऐसा इसलिए, इट इज नॉट रेड इन कलर, क्योंकि इनका कलर रेड नहीं होता है, ठीक है। फिर आता है एडाप्टेशन। एडाप्टेशन का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था। एडाप्टेशन का मतलब होता है जो भी वातावरण है या जहाँ भी जो रहना है, कुछ भी करना है, उसके हिसाब से अपने शरीर को अनुकूल बनाना। एडाप्टेशन। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ। बहुत सारे जानवर हैं जो पृथ्वी पर रहते हैं। सम ऑफ दीज एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स। कुछ ऐसे हैं जो एक जानवर ऐसा है जो दूसरे जानवर को खाता है। जनरली लार्ज और पावरफुल एनिमल्स, सामान्यतया बड़ा या ताकतवर जानवर, हंट स्मॉल एनिमल, छोटे जानवर का शिकार करता है। सच एनिमल्स व्हिच हंट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड प्रीडेटर्स। जो ऐसी व्यवस्था करते हैं जानवर, अपने से छोटे जानवर का शिकार करते हैं, तो उसे कहा जाता है प्रीडेटर्स, ठीक है, प्रीडेटर्स। टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम प्रीडेटर्स द स्मॉल एनिमल हैव डेवलप्ड सम मीन्स, ठीक है। अब खुद को सुरक्षित रखने के लिए जो शिकार हैं, ये छोटे जानवर हैं, हैव डेवलप्ड सम मीन्स, कुछ साधन डेवलप कर लेते हैं। दीज मीन्स कीप देम सेफ, और यही साधन उनको सुरक्षित रखते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज एडाप्टेशन। इसी प्रक्रिया को एडाप्टेशन कहा जाता है, ठीक है, ओके।